हे लर्नर्स, वेलकम टू डीएस विद मैरू। आज हम वीक 3 का ग्रेडेड असाइनमेंट 3 स्टैटिस्टिक फॉर डेटा साइंस सॉल्व करेंगे। मैंने इस बार ये जो प्लेलिस्ट में इसको मैंने डिवाइड किया हुआ है, वीक 3 एंड वीक 4 के स्टैटिस्टिक के वीडियो सभी क्वेश्चंस इस प्लेलिस्ट में अवेलेबल होंगे। सो मैं यहाँ पर 1 या फिर 2 क्वेश्चंस को एक वीडियो में कवर करूँगी। वैसे कुछ 5 या 6 वीक पर वीक के लिए बनेंगे कुछ वीडियोस। ऑलराइट, सो अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। Question 1. The numbers 1, 5, 10, 16 have frequencies x plus 6, x plus 2, x minus 3 and x respectively. If their mean is 5.17, find the value of x. Enter the value as next highest integer. Okay, तो अब हमें यहाँ पर सबसे पहले तो नंबर्स दिए गए हैं। पहले हम वही नोट कर लेते हैं। नंबर्स जैसे 1, 5, 10 एंड 16। ऑलराइट, अब हमें यहाँ पर साथ ही में कुछ फ्रीक्वेंसीज भी गिवन है, जैसे x प्लस 6, x प्लस 2, x माइनस 3 एंड x भी गिवन है। अब यहाँ पर हमें और भी कुछ गिवन है, यहाँ पर मीन भी गिवन है 5.70। अब हमें यहाँ पर ढूंढना क्या है, तो हमें यहाँ पर फाइंड द वैल्यू ऑफ x तो करना ही है, मगर किसकी हेल्प से। यहाँ पर सबसे पहले फॉर्मूला ऑफ मीन फॉर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो मीन है वो सिग्मा एफ एक्स अपॉन एफ है। यहाँ पर हम पहले जो फ्रीक्वेंसीज है और नंबर्स भी गिवन है उन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर जो हमें फ्रीक्वेंसीज है, ओनली फ्रीक्वेंसीज, उनके साथ हम डिवाइड करेंगे। तो इस फॉर्मूला के जो पैटर्न है मैंने उसको इजी बनाने के लिए सबसे पहले जो ऊपर f इंटू एक्स है उसको हम सॉल्व करेंगे, बाद में नीचे फ्रीक्वेंसीज को, फिर दोनों को साथ में डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, सो अब हम सॉल्व करते हैं। एफ एक्स के लिए x प्लस 6 इंटू 1 हमारा यहाँ पर नंबर है क्योंकि हम फ्रीक्वेंसीज को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे ही x प्लस 2 के लिए जो हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सेम फॉर x माइनस 3 जो 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ऑल्सो फॉर x एंड 16 के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पर हमें x प्लस 6 मिलेगा और यहाँ पर 5x प्लस 10, यहाँ पर 10x माइनस 30 एंड हियर विल बी 16 इंटू x। अब हमने यहाँ पर जो f इंटू एक्स तो कर लिया, मगर हमें अभी भी f प्लस x ढूंढना बाकी है। इन सबको अभी हम कंबाइन भी करेंगे और फिर जो कंबाइन करने के बाद जो हमें मिलेगा उसके बाद ही हम डिवाइड करेंगे। ऑलराइट, तो हमें जो वैल्यू मिल चुकी थी, अब हम उन सभी वैल्यूज़ को कंबाइन करते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो भी x की वैल्यू है वो एक साइड कर लेंगे ताकि हमें इजी हो सॉल्व करना, और जो नंबर्स है उसे हम अलग कर देंगे। ऑलराइट, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो x कॉमन निकल रहा है, तो x को कॉमन निकालते हुए ओके, सो हमें यहाँ पर हमारी जो फाइनल जो काइंड ऑफ इक्वेशन टाइप वो मिल चुका है। जो हमने कंबाइन करना था फॉर एफ एक्स के लिए। अब हम वैसे ही जो सिग्मा एफ जो फ्रीक्वेंसीज है, ओनली फ्रीक्वेंसीज, उसको भी हम अब कंबाइन करके देखते हैं।
अब सिग्मा एफ के बारे में अगर हम बात करें, आई मीन जो फ्रीक्वेंसीज है, तो यहाँ पर सिर्फ ओनली फ्रीक्वेंसीज को ही हमें कंबाइन करना होगा। यहाँ पर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस एक्स, तो यहाँ पर भी x को हम वन साइड कर देंगे। ओके, सो यहाँ पर भी हमारा कंबाइन हमें मिल चुका है। अब हमें जो फ्रीक्वेंसीज और नंबर्स का कंबाइन मिला था और ओनली फ्रीक्वेंसीज का जो कंबाइन मिला है, उनके साथ हम डिवाइड करेंगे। ओके, सो मैंने जो स्टार्टिंग में ही आपको जो फॉर्मूला बताया था, उसको अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। एफ एक्स था वो हमने ढूंढ लिया है, फ्रीक्वेंसीज भी हमने ढूंढ ली है, और मीन तो हमें ऑलरेडी गिवन ही है क्वेश्चंस में 5.17, तो इसी वजह से हम यहाँ पर 5.17 ले रहे हैं। अब हमने जो कंबाइन वैल्यूज़ ली थी उसे हम पुट करेंगे यहाँ पर 14/4x प्लस 5.17। अब जब ये यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा तो 32x माइनस 14, 5 × 70, 4x प्लस 5, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 20.68x प्लस 22.85। ऑलराइट, तो आफ्टर मल्टीप्लाई करने के बाद हमें जो 25.85 मिलेगा वो 22 आई मीन जो नंबर्स के लिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो जहाँ पर हमारा x है उसके साथ हम x करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32x एंड 20.68। ऑलराइट, अगर ये कैसे स्टेप आया तो मैं दोबारा लिख कर बताती हूँ। जो हमने वैल्यू पुट की थी और मल्टीप्लाई करने के लिए, तो यहाँ पर 32x माइनस 40 इक्वल टू 20.68 जो हमें मल्टीप्लाई करने से मिला था, और साथ ही में ये भी मल्टीप्लाई करने से ही मिला था। ऑलराइट, तो जो x टर्म है हमने उसे x टर्म के साथ, लाइक 32x है तो उसके साथ 20.68x को माइनस किया, और वैसे ही जो 14 नंबर्स टाइप है उसको नंबर्स न्यूमेरिकल टाइप में प्लस किया क्योंकि वो माइनस में था। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर प्लस करने से और यहाँ पर माइनस करने से अब हम x की वैल्यू इजीली हमें मिल जाएगी। 39.85 डिवाइड 11.32। ओके, सो यहाँ पर हमें 3.52 आंसर मिलेगा। बट अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े तो हमें यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि जो आपका नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर होगा वो ही आपको लिखना होगा। तो 3.5 अराउंड हम उससे 4 में काउंट कर सकते हैं, तो इसी वजह से हमारा यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा 4। यहाँ पर 4 आंसर होगा।